धर्म एव हतो हन्ति, धर्मो रक्षति रक्षतः। अर्थ स्पष्ट है, जो धर्म की रक्षा करता है धर्म उसकी रक्षा करता है। और सन 2026 में ये हिंदुओं का वैधानिक और नैतिक अधिकार ही नहीं बल्कि उनका कर्तव्य भी है कि वे तय करें कि उनके मंदिरों में कौन प्रवेश कर सकता है और कौन नहीं। और ये बात आज इसलिए कही जा रही है क्योंकि बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति ने औपचारिक रूप से ये प्रस्ताव रखा है कि उनके अधीन आने वाले मंदिरों में गैर सनातनियों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाया जाए। गंगोत्री धाम ने ये निर्णय पहले ही लागू कर दिया है और हरिद्वार में हर की पैड़ी तथा आसपास के घाटों पर स्पष्ट पोस्टर लगा दिए गए हैं जिनमें 1916 के नियमों का हवाला देते हुए गैर हिंदुओं के प्रवेश को निषिद्ध बताया गया है। यानी ये कोई काल्पनिक बहस नहीं है, ये जमीनी निर्णय है। अब स्पष्ट रूप से ये कहना जरूरी है कि इस देश में जब भी कोई हिंदू संस्था अपने अस्तित्व और पवित्रता की रक्षा की बात करती है तो तुरंत सवाल खड़े किए जाते हैं, सहिष्णुता का सवाल खड़ा किया जाता है, संविधान का डर दिखाया जाता है और राजनीति का आरोप लगा दिया जाता है। कभी सेक्युलरिज्म के नाम पर, कभी विमेन एम्पावरमेंट के नाम पर, कभी आधुनिकता के नाम पर, तो कभी इंक्लूसिविटी के नाम पर। सबरीमाला तो आपको याद ही होगा और यहीं से भारत में लागू किए गए सेक्युलरिज्म का असली चेहरा सामने आता है। आजादी के बाद सेक्युलरिज्म का मतलब सभी धर्मों के लिए समान भाव नहीं रहा बल्कि ये एक सिलेक्टिव मॉडल बन गया। फला मजहब की तरफदारी और फला मजहब का विरोध ही सेक्युलरिज्म है। मस्जिदें वक्फ बोर्ड के अधीन रहीं, चर्च अपने पादरियों और डायोसीज द्वारा संचालित होते रहे, गुरुद्वारे एसजीपीसी के नियंत्रण में रहे, लेकिन हिंदू मंदिर को राज्य के अधीन कर दिया गया। हिंदू मंदिरों का चढ़ावा सरकार ले, उनकी व्यवस्थाएं सरकार तय करे और उनकी परंपराओं पर पब्लिक प्लेस का ठप्पा लगा दिया जाए। फिर जब वही मंदिर आज अपनी मर्यादा की रेखा खींचना चाहें या प्रवेश तय करने को लेकर नियम बनाना चाहें तो इसे सीधा राजनीति बता दिया जाता है। सच ये है कि ये राजनीति नहीं बल्कि दशकों तक चले इस संस्थागत अन्याय का करेक्शन है। लेकिन ये स्क्रिप्ट सफाई देने के लिए नहीं है, ये अधिकार का ऐलान है। मंदिर को पब्लिक प्लेस कहने वाला तर्क सबसे पहली बौद्धिक बेईमानी है। मंदिर पब्लिक प्लेस नहीं है, मंदिर हिंदुओं की धार्मिक आस्था का स्थल है। हिंदू वहां जाता है क्योंकि उसे उस स्थल में विश्वास है, वहां स्थापित देवी देवता में आस्था है। हिंदुओं को मंदिर कोई संवैधानिक या सरकारी ऑर्डर नहीं ले जा रहा है बल्कि वहां उन्हें उनकी आस्था ले जा रही है। मंदिर कोई सार्वजनिक संसाधन नहीं है, वो न पार्क है, न पर्यटन स्थल, न म्यूजियम। मंदिर एक प्राण प्रतिष्ठित देवस्थान है जहां देवता केवल प्रतीक नहीं होते, निवास करते हैं। और यही बात भारतीय कानून भी मानता है। देवता जुडिशियल पर्सन है और साथ ही परपेचुअल माइनर भी। अब ये सवाल टाला नहीं जा सकता, अगर देवता एक अल्पवयस्क हैं तो उनके घर में प्रवेश तय करने का अधिकार किसका है? उन अभिभावकों का जो सदियों से उस देवस्थान की परंपरा, मर्यादा और ऊर्जा की रक्षा करते आए हैं, या उस व्यवस्था का जिसने मंदिरों को केवल राजस्व और पर्यटन का माध्यम बना दिया? और प्रवेश क्यों न वर्जित हो? क्या हमें और हमारे देवताओं को सुरक्षा का अधिकार नहीं है? ये कोई डर का नैरेटिव नहीं है, ये कोई कट्टरता का प्रमाण नहीं है, बल्कि ये दर्ज इतिहास है। पिछले कुछ वर्षों में भारत में ही शिवलिंग तोड़े गए हैं, मूर्तियां खंडित की गई, मंदिर परिसरों में मांस और अपवित्र वस्तुएं फेंकी गई, रात के अंधेरे में योजनाबद्ध ढंग से अपमान किया गया। मैंने गूगल के जेमिनी एआई से पूछा कि मुझे एक नंबर दीजिए, कितने अटैक्स हुए हैं मंदिरों पर, तो जवाब आया कि कोई स्पेसिफिक नंबर नहीं कह सकता, लेकिन नंबर हजारों में है। यानी स्वतंत्रता दिवस से लेकर आज तक भारत में हजारों बार मंदिरों पर हमला हुआ है। और ये केवल भारत तक सीमित नहीं है, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, ब्रिटेन, जहां जहां हिंदू मंदिर है वहां वहां उन पर हमले हुए हैं, ग्राफिटी से लेकर तोड़फोड़ तक। तो प्रवेश क्यों न वर्जित हो? अब्राहिम धर्मों की मूल थियोलॉजी मूर्ति पूजा को पाप कहती है, कई जगह उसे नष्ट करने योग्य मानती है। तो फिर ये अपेक्षा क्यों की जाती है कि उन्हीं विचारधारा से आने वाले व्यक्ति हिंदू देवता के सबसे अतरंग स्थान गर्भगृह में बिना सवाल प्रवेश करें? ये घृणा नहीं है, ये आत्मरक्षा की तार्किक निरंतरता है।
सुरक्षा हमेशा घटना के बाद नहीं होती, सुरक्षा जोखिम को देखकर की जाती है। और यहाँ एक तुलना जानबूझकर टाल दी जाती है। मक्का, जो इस्लाम का सबसे पवित्र शहर है, वहां गैर मुसलमानों का प्रवेश पूरी तरह से प्रतिबंधित है। मदीना में पैगंबर की मस्जिद में गैर मुसलमान प्रवेश नहीं कर सकते। न वहां इंक्लूसिविटी की मांग उठती है, न संविधान की व्याख्या की जाती है, न मानवाधिकार संगठनों की रिपोर्ट आती है। पूरी दुनिया मानती है कि सबसे पवित्र धार्मिक स्थल धार्मिक अनुशासन से चलते हैं। तो फिर चार धाम से ये अपेक्षा क्यों कि वो पर्यटन मानदंडों पर चले, जबकि उनका स्थान भी उतना ही पवित्र है और केंद्रीय है। अब उस बात पर आते हैं जिसे लोग फुसफुसाकर कहते हैं लेकिन खुलकर बोलने से डरते हैं। हमसे कमाते हो और हमारे ही देवताओं का अपमान करते हो। भारत के जीडीपी में 2.32% योगदान मंदिरों और उनसे जुड़ी इकोनॉमी का है, यानी लगभग 3.02 लाख करोड़ रुपए। और बद्रीनाथ केदारनाथ की बात करूं तो 2025 से 26 के सीजन में चार धाम यात्रा से 7,500 करोड़ का राजस्व और लाखों अस्थायी नौकरियों की उम्मीद है। चार धाम यात्रा की पूरी अर्थव्यवस्था खच्चर, घोड़े, दंडी कंडी, दुकानें, ढाबे और अस्थायी व्यापार, इन सब से चलती है। और वर्षों तक ये देखा गया है कि जो लोग इस पूरी यात्रा से रोजी रोटी कमाते हैं, उनमें से कई ना तो उस स्थान को मानते हैं, ना उसकी मर्यादा समझते हैं और ना ही उसके अनुष्ठानों का सम्मान करते हैं। ड्रेस कोड का उल्लंघन, फोटोग्राफी, हंसी मजाक, रिचुअल्स पर टिप्पणी, ये सब छोटी बातें नहीं हैं। किसी दूसरे धर्म के सबसे पवित्र स्थल पर ऐसी हरकतें अकल्पनीय हैं। तो सवाल ये नहीं है कि किसकी रोजी रोटी छीनी जा रही है, सवाल ये है कि आस्था से चलने वाली अर्थव्यवस्था आस्था के विरोधियों के हाथ में क्यों रहे। इसलिए यह प्रस्ताव रखा गया है कि मंदिर के आंतरिक पवित्र क्षेत्रों में केवल सनातनी ही सेवाएं देंगे, जबकि बाहरी क्षेत्रों में व्यावसायिक गतिविधियों के लिए अलग व्यवस्था हो। ये नफरत नहीं है, ये संरचना है। अब इसका विरोध करने वालों की दलीलें पहले से तय हैं। कहा जाएगा कि हिंदू धर्म इंक्लूसिव है, ये रोजगार छीनेगा, ये डिवाइसिव राजनीति है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी के खिलाफ है। लेकिन इंक्लूसिविटी दर्शन का गुण है, एक्सेस का नहीं। रोजगार बाहरी क्षेत्रों में रहेगा, पवित्र परिधि में केवल मर्यादा लागू होगी। डिवाइसिव यही व्यवस्था होती है जो एक धर्म को सीमाओं की अनुमति दे और दूसरे को अनुशासन की सजा। और कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी का अर्थ रिचुअल एनार्की नहीं होता। दरअसल असहजता यह है कि पहली बार हिंदू ने अपने अधिकार को निवेदन नहीं, एसोसिएशन की तरह रखा है। अब राजनीति की बात जो जानबूझकर अधूरी छोड़ी जाती है। उत्तराखंड केवल एक राज्य नहीं है, ये देवभूमि है और पिछले कुछ वर्षों में देवभूमि का स्वरूप बदलने की कोशिशें खुलकर दिखी हैं। सरकारी भूमि पर अवैध मज़ारे, जंगलों में तथाकथित कब्रें, नदी किनारे स्थायी धार्मिक ढांचे, सरकार को मजबूर होकर बुलडोजर कार्रवाई करनी पड़ती है। सैकड़ों अवैध मज़ारें हटाई गई और कई मामलों में ये पाया गया कि वहां कोई दफन भी नहीं था, सिर्फ जमीन कब्जे का मॉडल था। 576 अवैध मज़ार, 45 अवैध मंदिर, 2 गुरुद्वारे भी हटाए गए हैं और साथ ही 10,000 एकड़ जमीन भी मुक्त कराई गई है। अब सोचिए जरा, अगर मंदिरों के आसपास ये दबाव बने तो कल को किस आधार पर प्रवेश और नियंत्रण पर दावा किया जाएगा। इसलिए मंदिरों की सुरक्षा केवल सुरक्षा नहीं, सभ्यतागत रोकथाम है। इस पूरी बहस में मीडिया और एनजीओ की भूमिका भी नजरअंदाज नहीं की जा सकती। जब मंदिरों पर हमले होते हैं तो उन्हें केवल लॉ एंड ऑर्डर इशू कह दिया जाता है, लेकिन जब मंदिर अपनी सीमाएं तय करते हैं तो वही फैसला मेजॉरिटेरियनिज्म बना दिया जाता है। रिपोर्ट तब लिखी जाती है जब हिंदू नियम बनाता है, लेकिन तब नहीं जब हिंदू प्रतीकों को तोड़ा जाता है। ये चुप्पी संयोग नहीं है, वर्षों से चले वैचारिक बायस का परिणाम है। अब ये भी साफ कर दिया गया है कि ये प्रतिबंध अंधा नहीं है। जो प्रैक्टिसिंग हिंदू है, चाहे वो भारत का हो या विदेश का, उसके लिए रास्ता खुला है। इसलिए क्यूआर कोड आधारित यात्रा पंजीकरण, आईडी वेरिफिकेशन और मंदिर परिसर में प्रवेश के लिए डिजिटल पास की व्यवस्था लाई जा रही है। ये रोकने के लिए नहीं है, ये पहचान सुनिश्चित करने के लिए है।
और अब अंत में बहुत साफ शब्दों में, ये निर्णय मुसलमानों के खिलाफ नहीं है, ईसाइयों के खिलाफ नहीं है, किसी समुदाय को नीचा दिखाने के लिए नहीं है। ये निर्णय केवल इतना कहता है कि हिंदू मंदिर हिंदुओं की आस्था के अनुसार चलेंगे। अब हिंदू ये कहकर नहीं जिएगा कि हम तो सबको मानते हैं। अब हिंदू ये कहेगा कि हम अपनी सीमा जानते हैं और अपनी सीमा की रक्षा करेंगे। जिस धर्म को अपने सबसे पवित्र स्थानों की रक्षा करने का भी अधिकार नहीं, वो धीरे धीरे धर्म नहीं रहता, वो केवल एक डिस्प्ले कल्चर बन जाता है। और सनातन धर्म किसी संग्रहालय की वस्तु नहीं है, क्योंकि धर्मो रक्षति रक्षतः। और ये अब कोई बहस नहीं है, ये रेड लाइन है।